Okay, hi Abhay, welcome on the platform of Yourpedia and many congratulations of your selection in HPCL for the post of JEO and electrical domain, right? Electrical engineering? Yes, ma'am. Thank you. Great, great. Okay. So how was the experience? You just saw the result, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम. Like excited था. Expected था कि हो जाएगा इस बार? हाँ, इंटरव्यू के बाद एक्सपेक्टेड था फुली कि हो जाएगा. हो जाएगा. And how was like celebration going on in the family and everyone? Very happy? Yes, very happy. Actually पहले भी मैं वर्किंग था, but still this one was like ज्यादा बेटर हो गया तो of course. Okay. So something you dreamt of and you achieved it, right? So, Yes, Abhi, ma'am. this is going to be a brief interaction. The basic purpose of this interaction is to guide the students, whosoever is watching this video, whosoever is planning to be a part of HPCL, तो आपकी guidance हो जाएगी उनके लिए, right? Related to GTs, PI क्या होता है, कैसे preparation करनी चाहिए, and what are the mistakes that you did, right? So we'll be going step by step. So first, I would request you कि आप अपनी introduction से start कीजिए, अपनी city के बारे में बताइए, अपने college के बारे में बताइए, academics के बारे में बताइए. Please go ahead. Yes. मैम, मेरा नाम अभय कुमार है और मैं बिहार के सासाराम शहर से आता हूँ, जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है. और मैंने सिर्फ डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, एक गवर्नमेंट कॉलेज से. और उसके बाद डायरेक्टली मैंने लाइक प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर लिया था पटना जाकर. और लाइक बहुत हेक्टिक था क्योंकि 18 के बाद फिर एक साल तैयारी करने के बाद फिर से कोविड का टाइम आ गया, तो लाइक पढ़ भी नहीं सकते हैं और प्रेशर हो जाता है घर से कि जॉब भी नहीं कर रहे हो, तो यू नो. Right. तो बस उसके बाद फिर मैंने 2022 में मैंने नमो भारत में एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेशन कंट्रोलर ज्वाइन किया था न्यू दिल्ली में. और मैं रेगुलर प्रिपेयर कर रहा था मैं. मतलब आप वर्किंग थे 2022 से बट कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पे. यस. इससे पहले ट्राई किया था एचपीसीएल या किसी और पीएसयू में? एनटीपीसी में एक बार ट्राई किया था बट मेरा हुआ नहीं था, शायद मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं था. तो तो फेलियर मतलब एक रहा है अभी तक, है ना, एनटीपीसी का? यस, क्या पीएसयू लगता में है तो. क्यों होना क्या रह गया होगा, क्यों नहीं हुआ था? मैम, मुझे लगता है कि उसमें भी इंटरव्यू नहीं हुआ था एक्चुअली. प्रोफेशनल करियर में क्या होता है कि आप धीरे धीरे चीजें सीखते हो. जैसे मेरा जो प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है, उससे आप चीजें डे बाई डे, जैसे मेरा पर्सनल इंटरेक्शन आपसे भी हो रहा है ना, तो यहाँ भी मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ कि मैं कैसे बात करते हैं, क्या क्वेश्चन समझते कैसे हैं, जवाब कैसे देते हैं. तो इंसान एक बिल्डअप होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन आप स्टार्ट किए तुरंत ही ग्रैब कर लिया. तो वो मुझे लगता है कि मेरा प्रीवियस जॉब भले ही कॉन्ट्रेक्चुअल था, पर उसने बहुत कुछ सिखाया. तो वहां से भी आई थिंक बेटर हुआ, तो यहाँ हो गया. राइट, वेरी नाइस. अच्छा, अब पास्ट फेलियर्स बहुत लोगों के होते हैं. समटाइम्स अ पर्सन फील्स डीमोटिवेटेड, और आपका सबसे अच्छा एडवांटेज है कि यू वर वर्किंग और साइड बाय साइड आपने टाइम मैनेजमेंट के साथ मैनेज किया स्टडीज को, तैयारी करना. तो व्हाट इज योर गाइडेंस फॉर ऑल द पीपल जो वर्किंग है एंड दे एक्चुअली ड्रीम कि नहीं हमें ज्वाइन करना है, पीएसयूज में जाना है? तो व्हाट इज दैट वन एडवाइस व्हिच यू विल बी गिविंग देम? यही एक मैम सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है वर्किंग लोगों के लिए कि हम, जैसे मैंने जब योरपीडिया का कोर्स भी लिया था तो मैं फिर भी श्योर नहीं था कि मैं पढ़ भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि जो स्लॉट्स होते हैं ऑफ कोर्स मैम जो थी, आई थिंक सुबह मैम आप ही हैं, तो मुझे मिल नहीं पा रहा था, मेरा स्लॉट मिल नहीं पा रहा था. तो मैं परेशान था कि मैं एक तो वर्किंग हूँ और स्लॉट्स भी ऐसे हैं. पर बाद में मैंने फिर फोन पे बात करके 2-3 बार ही ट्राई किया और फिर उन्होंने अच्छे गाइडेंस दे दिए. और भी सर थे शायद देवेंद्र सर, या फिर मैं नाम मैम, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये सब हुआ तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. तो वो थोड़ा सा एक इश्यू था मेरे लिए. बट बाकी है कि वर्किंग लोग भी कर सकते हैं. आप घर पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर यूट्यूब की एक ऐप की लिंक भी मिली थी मुझे, जिसमें कि बहुत सारे वीडियोस हैं प्रीवियस रिकॉर्डेड. वो आप देखें तो बहुत ही ज्यादा मजेदार रहता है, क्योंकि आपके कई सारे डाउट्स तो उसमें से क्लियर हो जाते हैं मैम. तो वो आप सीख सकते हैं. लर्निंग एक्सपीरियंस है, आपको कुछ कुछ नया मिल रहा है. सभी लोग कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं तो और होता है कि नहीं हमें भी तैयारी करनी है. दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट, राइट? ठीक यस. है. यस. चलिए हम बात करते हैं आपके इंटरव्यू. पहले तो एग्जाम प्रिपरेशन रिटर्न के थ्रू हुआ था ये अभी? यस मैम, डिप्लोमा रिटर्न हुआ था इसका. रिटर्न हुआ था, तो ब्रीफ क्रक्स बता दो कैसे तैयारी की थी आपने रिटर्न की? मैम मैं तो लाइक एप्स, जैसे मैं एक्चुअली एक सेट यूज करने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप यूज करता था तभी. उसमें नॉर्मली मैं सेट नहीं लगाता, क्वेश्चन सबमिट कर देता था डायरेक्टली पूरा ही सेट को, और मैं आंसर्स देखते रहता था ताकि वर्क कर रहा हूँ. एक आंसर देखा, एक्सप्लेनेशन देखता था, कॉन्सेप्ट समझता था. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही होता है, क्योंकि वो इंटरव्यू में भी काम आता है.
ठीक है, मतलब बच्चों को ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए और उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करना चाहिए, कोई कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, राइट? यस, एक सिंगल क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लेके आता है। आप उसके एक्सप्लेनेशंस ढूंढ सकते हैं। आपके पास तो अभी तो आजकल तो लोगों के लिए चैट जीपीटी वगैरह कितने सारे चीजें हैं अवेलेबल है जो कि आपको बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मेरे जो भी जूनियर्स अभी आने वाले हैं एचपीसीएल में, तो वो बहुत ही ऑप्शंस हैं आपके पास, पढ़ सकते हैं। दैट लाइन की जो भी जूनियर्स आने वाले हैं अभी एचपीसीएल में मेरे साथ, so you feel proud हाँ, when a smile comes on the face of a person. ठीक यस है। मैम, क्योंकि यहाँ मैं अभी सबसे ज्यादा जूनियर मैं ही हूँ, बट मुझसे पहले जो सीनियर ऑफिसर थे वो बोले कि मैं यहाँ सबसे जूनियर था। जब तुम आ गए तो मुझे अच्छा लगने लगा कि मेरा भी कोई जूनियर है, और अगले साल तुम भी खुशी मनाओगे कि मेरा भी कोई जूनियर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टू द मेन थिंग। जब रिजल्ट्स आ गए, अब इंटरव्यू के बारे में हो रहा है, राइट? द डे व्हेन योर जीटी एंड इंटरव्यू हैपेंस। अब ग्रुप टास्क है समथिंग, बहुत बच्चों को आइडिया ही नहीं होता ग्रुप टास्क होता क्या है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपका सेंटर कौन सा था, कितने स्टूडेंट्स टोटल थे, और आपके जीटीज में कैसे डिवीजन हुए? मैम, आपने बिल्कुल सही बोला कि बिल्कुल भी मैं भी उन्हीं बच्चों में से हूँ जिसे कुछ आइडिया नहीं था। जैसे ही मेरा कॉल आया इंटरव्यू के लिए, मेरा लखनऊ में था, जोनल ऑफिस लखनऊ, वो गोमती नगर के पास में है, तो वहां पे मेरा था। और मेरे जिस दिन 30 लोगों को बुलाया गया था, कॉल 30 लोगों को था। और मैम, जब आया कॉल तो मैं काफी घबरा गया कि मैं करूंगा क्या, प्रिपेयर कैसे करूंगा। तभी मैंने सर्च किया था, तो योरपीडिया का मुझे यूट्यूब पर मिला था वीडियो। ठीक है, तो अभी 30 लोग थे और डिवाइड कैसे हुए थे अभी इसको कैसे? मैम 8-8 लोग थे उसमें, 8-8, क्योंकि 30 लोग में से जिसको कॉल होता है उसमें 30 रीच नहीं करते हैं। लाइक 24 रीच किए थे मेरे सेंटर पर। एक टोटल थे सेंटर में। ठीक है, तो यस, मैं 8 8 का ग्रुप बन गया, फाइन ग्रुप। यस, ठीक है, 8-8। तो अब आ जाता है पैनल कितना बड़ा था जो जीटी को एनालाइज करता है, और पीआई को सेम ही होता है, फिर वो पैनल, राइट? हाँ, सेम ही रहता है मैम, 8 लोग ही रहते हैं। 8, मतलब 8 आ गए, ठीक है। और जो आपका जीटी था वो कितना लंबा था, कितना बड़ा टॉपिक था, और किस पे बेस्ड था? मैम बेसिकली हमारा जो जीटी था ना वो मेंटेनेंस बेस्ड था। आपको एक सिचुएशन दी जाती है, जिसमें कि आपको एक पुटअप कर दिया जाता है सिचुएशन में कि यहाँ पे कोई मेंटेनेंस होनी है। और उस मेंटेनेंस में आप ऑफिसर हो, और बाकी इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो आप कैसे टैकल करते हो। और आपको एक प्रेशर में पुटअप किया जाता है। जैसे कि आप कोई ऑफिसर हो किसी एलपीजी प्लांट के, वहां पे कोई फायर हो गई, तो आप चीजों को कैसे मैनेज किए, हैंडल किए। और आप उसमें एक्चुअली टीम वर्क देखा जाता है मैम। जीटी है, जीडी नहीं है कि आप एक दूसरे से लड़ रहे हो कि नहीं मैं सही हूँ मैं सही हूँ। आपको लीडरशिप देखा जाता है कि यहाँ पे 5 लोग हैं, तो पांचों की बात मानते हुए किसने बहुत ही अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और वो वही एनालाइज करते हैं। वो नहीं क्या। कैसे आपने प्रैक्टिस किया, पहले इंट्रोडक्शन किया, कंफ्यूजन किया, क्या किया आपने? तो मैम इसके लिए एक्चुअली जब मेरा कॉल आया था इंटरव्यू के लिए, तब मैंने आपको बताया कि मैं सर्च कर रहा था, क्योंकि आई थिंक इसके बारे में यूट्यूब पर शायद कोई और चैनल है भी नहीं, सिर्फ यूट्यूबीडिया का ही वीडियो आती है सिर्फ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या करूं। फिर शायद 3000 और समथिंग का कोर्स था, तो मैं ऑलरेडी वर्किंग था, तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि यार यार तुम सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मैं डर रहा था कि पता नहीं 10 दिन ही टाइम बचा है, क्या ही करूंगा इतने में, क्या ही कर लूंगा। और उसके बाद शायद आपने या फिर किसी मैम ने कांटेक्ट किया, बताया कि एक वेब पेज है जिसपे कि आप जाकर सारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को सुन सकते हो। और एक तो उससे आपको बहुत फायदा होता है। और जीटी में तो सबसे ज्यादा कंसर्निंग यही है मैम कि वहां पे लोग लड़ाइयाँ करने लगते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ जो 4 लोग बाहर हुए थे मेरे ग्रुप से, एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चनिंग के चक्कर में ही, तो आप एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन ना करें, एक दूसरे को लेकर बैठे। अगर उसने गलत ही बोल दिया, पर आप उसकी गलतियों को कैसे एक पॉजिटिव वे में ड्राइव करते हुए आप चीजों का निष्कर्ष निकालते हैं, वो चेक करते हैं वो। नेशनल कॉपरेशन सेलेक्ट की जाती है, और अगर 8 में से 4 लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, आई थिंक 50% रिजेक्शन चल रही है। हाँ, 50% पहले रिजेक्ट हो गए, फिर इंटरव्यू में भी 50% हो गए मेरे ग्रुप में। काफी रिजेक्शन, एलिमिनेशन बहुत हाई होती है आई थिंक एचपीसीएल में, तो दे फोकस बहुत ऑन ज्यादा दिस। मैम, बहुत तो ज्यादा। 24 से कितने लोग जीटी में एलिमिनेट हो गए थे अभी? मैम टोटल 24 में से, जीटी में से किसी किसी ग्रुप में कम भी हुए थे, तो टोटल 10 पीपल एलिमिनेट हुए थे। 14 लोग गए थे पीआई के लिए, मुझे याद है। बहुत हाई, मतलब अगर 10 लोग भी एलिमिनेट हो रहे हैं, मतलब जीटीज को सीरियस लेना चाहिए, विच स्टूडेंट्स समटाइम्स फील कि कर ही लेंगे हम, तो दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे दूसरे सेंटर्स पर तो 24 में से मैम 18 को रिजेक्ट कर दिया, ऐसे कंडीशंस भी आए थे।
देयर इज हाई एलिमिनेशन इन जीटी फॉर श्योर। यस जीटी का जो टॉपिक था आपने बोला मेंटेनेंस का था, राइट? तो कुछ यस। याद है कि क्या सिनेरियो था मेंटेनेंस के लिए, क्या होगा? मल्टीपल क्वेश्चन से कितना लंबा था जीटी का डॉक्यूमेंट? एक पेज होता है मैम जो कि प्रोवाइड करते हैं सारे लोगों को, सबको टोकन आईडी दिया जाता है क्योंकि किसी को किसी का नाम नहीं पता होता है। सबको राइट गले में पहनने के लिए देते हैं आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8। और राइट 8 लोग भी रहते हैं आपको जज करने के लिए, आप अकेला बंदा नहीं देख रहा आपको। 8 लोग हैं, वो आराम से आपको देख रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। आप गलत बोलो, सही करो, लड़ो, कुछ भी करो, जस्ट दे आर मार्किंग देयर रिस्पॉन्सेस। तो उसमें क्या मेरा था कंसर्न के साथ, बुलेट्स थी, लाइक वेसल्स थी बहुत सारे, उसमें कुछ फ्लेमेबल केमिकल्स थे वेसल में, और उसकी जो कनेक्टिंग पाइप थी उसमें कुछ चौक आ गया था, जिसकी वजह से ना उस पाइप को बिना लाइक सर्विसेज को इंटरप्ट किए डाइवर्ट करके उसको ठीक करना था। तो ये मैम के पास, तो वो मैम वो कंसर्न था उसमें, आपको ठीक करना था कि पाइप को बिना लाइक डैमेज किए और ऑपरेशंस को बिना रोके आप कैसे इसको मेंटेन कर पाते हो। ठीक है। तो आपने इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन नहीं किया वहां पे? मैम दो ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें। एक तो क्या आप इनिशिएट कौन कर रहा है, क्योंकि एक ब्रीफ करना होता है शुरू में, जैसा कि मुझे आप लोगों ने बताया था सम हम्म, उस टाइम पर। और एक होता है कंक्लूजन पार्ट। तो राइट। कोशिश ये करना चाहिए कि एक ही बंदा दोनों काम ना करे, क्योंकि वो लोग ये भी देखते हैं कि ये डोमिनेटिंग है, बहुत ज्यादा दूसरों को बोलने नहीं दे रहा है। तो तो आपने क्या किया, मैं कितनी बड़ी पार्टिसिपेट किया? मैंने मैम क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा था, सब डर रहे थे क्योंकि टॉपिक ऐसा था। और आधे लोगों को मैम दिक्कत ये होती है कि एक्चुअली इंग्लिश हिंदी दोनों में ही होता है वो, लेकिन लोग डर जाते हैं इंग्लिश देख के ही, वो समझ ही नहीं पाते हैं चीजों को कि ये पूछ क्या रहा है। तो आधे लोग बोलना नहीं चाहते हैं। मेरे बैच में से कोई बोल नहीं रहा था, तब मैंने इनिशिएट किया। इवन इनिशिएट। कंक्लूजन भी नहीं कर रहा था कोई, बट फिर भी मैंने बोला नहीं, तब किसी हाँ, और ने किया। और बीच में कितनी बार पार्टिसिपेट किया आपने? सिर्फ एक ही बार मैम, मैंने सिर्फ सिर्फ इनिशिएट ही किया था, बीच में मैंने कुछ बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा, बोला मैंने। कितने मिनट्स का वो था डिस्कशन, जैसे कि मैं बोलूँ स्टार्टिंग में कितने मिनट्स पढ़ने के लिए दिए थे आपको? आई थिंक 10 मिनट्स था मैम, 10 मिनट्स था, यस। पेज का डॉक्यूमेंट दे दिया। अब आप लोग सर्कल में बैठे थे, वो पीछे आपको ऑब्जर्व कर रहे थे या सामने बैठे थे आपके पैनल? एक टेबल था लंबा सा, जिसमें कि आधे सेक्शन में बना दिया गया था हम 8 लोगों के लिए, और बाकी के आधे सेक्शन में वो 8 लोग हैं, वो भी सेम ही। यू यू बन गया था, जैसे यू टाइप बन गया था, राइट? एग्जैक्टली आगे हो दो गए। यू, दो यू हैं, दो यू शेप हैं। कोई यू शेप होता है। तो आप जब बोल रहे थे, आप किसको देख रहे थे? आपस में देख रहे थे या उनको भी देख रहे थे? उन्होंने यही बताया था कि आप हमें कभी ना देखें, आप ऐसा इमेजिन करो हम हैं ही नहीं यहाँ पे। राइट, दैट इज द राइट एजेंडा, है ना? आपको ये नहीं होना चाहिए, वो आपको जज करेंगे और एक एक पर्सन को एक एक पर्सन सुनता है, बट इट इज वेरी इवैल्यूएशन बहुत स्ट्रांग होगी वहां पे आपकी। बहुत स्ट्रॉन्ग। इस इवेल्युएशन की कॉपी आपकी जब पर्सनल फोल्डर बनेगी, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आप देख भी सकते हो उन्होंने क्या आपको लिखा है, कि आपकी एक इंसान की कई तरह की पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश टर्म में, कोई ट्रेट्स होती हैं या फिर कुछ बोलते हैं, ट्रेट्स होती हैं कि आप लाइक बहुत पैसिव हो, बहुत एक्टिव हो, तो हर तरह की मार्किंग होती है मैम। पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके चेक किए जाते हैं, राइट? ट्रूली, यस दैट इज वन थिंग। अच्छा, अब आपने मुझे बताया कि एचपीसीएल में हो गया, आपने आपस में और शीट दी होगी आपको, जो आपसे ले भी ली गई होगी, राइट? लिखने के लिए शीट दी होगी आपको। मैम, वो काफी होता है, एक ही शीट होती है, आप दे सकते हैं, मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी थी शीट में। हम्म। मुझे लगता है कि 2 3 लाइन में ही वो प्रॉब्लम, या फिर 4 5 लाइन में प्रॉब्लम एम्बेडेड था, और बाकी शीट्स। डाउट होता है कि मैम, आज भी बच्चे पूछते हैं मैम हाइलाइटर भी लेके जा सकते हैं अपना पेन, तो कि वहां पे ही आपको प्रोवाइड होता है सारे सेक्शन। हाइलाइटर की जरूरत क्यों रहेगी? एक एक पैड मिलता है, छोटा सा राइटिंग पैड होता है, 2 3 पेजेस का रहता है मैम, और ओके। उस पैड पे आप लिख सकते हो, आपके पास पॉइंट्स लिखने का टाइम होता है। इतने बड़े आपको वहीं पे ड्रॉप करके जाना है, आप लेकर नहीं जाते हो, राइट? लेके हाँ, जा वो लेके नहीं जाते, वो लेके सकते नहीं जाते, आपने क्या लिखा है वो भी एक्चुअली वो बाद में जब आप पीआई करोगे ना, तो वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि आप जब जीडी कर रहे थे तो आपने एक वर्ड यहाँ पे लिखा था, क्यों लिखा था? तो वो हैं। आई थिंक ये चीज ऐसा। जो कि बच्चे को पता होनी चाहिए, तो ये इंटरेक्शन जो आप डीपली दे रहे हो, स्टूडेंट इज नॉट अवेयर कि कैसे यू में बैठते हैं, किसको देखना होता है, वो आपकी कॉपी ले लेते हैं, लिखना होता है बिल्कुल सही। और इंग्लिश हिंदी बोथ बोथ कन्वर्सेशन आर ओके, राइट? ये तो दोनों आप कैसे कन्वर्सेशन। भी करो, वो कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है, कैसे भी आप बात करो। बीच में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कितना मिनट्स मैक्स पार्टिसिपेशन होता है? 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं हुआ होगा? नहीं, 15 मिनट ही होता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप खुद से एनालाइज कर लो कि 15 मिनट में अगर आप 8 लोग हो, तो आप खुद के लिए 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा मत बोलो, क्योंकि ना वो भी वो मैंने मैम वो देखा,
हमारा जब खत्म हो गया सब कुछ, कंक्लूजन हो गया, तो उन्होंने बोला कि आप लोग बोलते ही नहीं हो। किसी किसी ग्रुप में बोला कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो, बट चूंकि वो नंबरिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो पीआई में जब इंटरव्यू लेते हैं ना, तो वो बता देते हैं कि आपने ये जो भी। दे नोटिसिंग, और वही पैनल बैठा है तो फिर तो वो बहुत माइन्यूट नोटिस कर रहे हैं। एक और चीज अभी, जब आप मीन सिर्फ डिस्कशन करते हो राइट, जब आप अपने पॉइंटर्स दे रहे हो तो आप अपनी आई कांटेक्ट भी बना रहे हो, आपको क्या लगता है कितना परसेंट नॉलेज टेस्ट हो रहा है और कितना पर्सनालिटी ट्रेट्स चेक हो रहा है? क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है मैम सिर्फ टेक्नोलॉजी चेक हो रही है, मतलब जितने ट्रेड्स ये मैम बस। नॉलेज टेस्ट बहुत कम है। जब तक जीटी की बात करें, जीटी में नॉलेज की ज्यादा है नहीं। एक इंसान जिसने डिप्लोमा ना भी किया हो, मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जिसने पढ़ाई ना भी की हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सिंपल सी एक बॉटल है, उसमें से एक पाइप लगी है, हम उस पाइप को बिना मतलब उसको बिना डिस्टर्ब किए किसी और तरीके से उसको खाली कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान, मुझे लगता है आप भी बता सकते हैं, जिसने इंजीनियरिंग ना करी हो। तो वो राइट, सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक है। अब दिस वाज ऑल अबाउट द जीटी राइट नाउ, ठीक है, और इस टेकन ऑल्सो राइट एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। 15 मिनट आपका मैक्स टाइमर था, और कंक्लूजन के लिए आपको सेपरेट टाइम दिया जाता है और इन बिटवीन 15 मिनट्स। नहीं, उस 15 में से ही 5 मिनट कंक्लूजन के लिए होती है। वो खुद बोल देते हैं कि टाइम हो गया है, अब आप कंक्लूज कर सकते हैं, और सब याद दिला देते वो चूज नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप में ही कोई ना कोई पर्सन बोलने के लिए स्टार्ट करता है राइट, इनिशिएशन लेता है। हैं। मैम ये जो 10 मिनट होते हैं ना डिस्कशन के, एक्चुअली वो जो 8 लोग हैं ना, उन वो खुद अपना लीडर चुन लेते हैं। उनको पता चल जाता है कि कौन ही ज्यादा अच्छा बोल रहा है। इवन मेरे दोस्तों ने खुद ही मुझे इशारा कर दिया कि आप बोलो, बट मैं नहीं बोला क्योंकि मुझे नहीं बोलना था। नहीं तो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। चलो इट्स फाइन, गुड। यस। जीटी अच्छा रहा आपका, जीटी के बाद कॉन्फिडेंस आ गया होगा, चलो आई कैन डू वेल इन द पीआई आल्सो, राइट? ठीक है, तो अब चलते हैं पीआई पे। पीआई में भी आपने सेम 8 लोगों का पैनल होगा विच इज जजिंग यू। व्हेन यू वर गोइंग इन द इंटरव्यू रूम, लाइक वर यू एंग्शियस और यू वर वेरी कॉन्फिडेंट? मैम एक्चुअली थोड़े वर्किंग लोग जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि वो उन लोगों वैसे प्रॉब्लम्स को झेल चुके होते हैं, अपने बॉस की बातें सुन चुके होते हैं, बॉस के केबिन में खड़े होकर वो प्रेशर झेल चुके होते हैं। फ्रेशर्स लोग से थोड़ी ऐसी उम्मीद रहती है कि वो थोड़ा सा नर्वस हो सकते हैं। नर्वस होना भी चाहिए हमारे बैच में, क्योंकि ये प्रेशर इंटरव्यू था, कंप्लीटली प्रेशर इंटरव्यू था। अब यहाँ पे जब आपकी स्टार्टिंग हुई तो एचआर ज्यादा था या टेक्निकल ज्यादा था, और कितने मिनट्स के लिए चली आपकी? मैम मेरे साथ ऐसा था, मेरे से 4 क्वेश्चन ज्यादा थे, बट मेरा टेक्निकल भी लगभग 40 to 50% टेक्निकल क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। और टेक्निकल थे 50%, 50-50 का रेशियो था मैम। और टेक्निकल में जितना आप डीप जाओगे वो उतना डीप जाते जाते हैं, और देखते हैं कि इसमें कितनी पोटेंशियल है। तो इस तरह से था। किया तो इट वुड बी ऑफ, कितने आपके पैनल में फीमेल्स थे, मेल्स थे, कितना डिमार्केशन था? मैम एचआर मैम तो एक ही थी एक्चुअली में। ऐसा एक थे, और बाकी सारे मेल अथॉरिटीज थे राइट? हाँ हाँ। यस। और एवरीवन वाज आस्किंग यू क्वेश्चंस, और देयर वर सम पीपल कि सिर्फ 2-3 जाने पूछ रहे हैं और बाकी सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं? मैम पूछते सभी हैं, बट क्या है ना कि किसी किसी जो अथॉरिटीज होती है उनकी क्वेश्चनिंग ज्यादा होती है। वो काफी आपको प्रेशर में रखते हैं एकदम। मतलब मुझसे पहले जो लोग आए थे वो ऑलमोस्ट देवर क्राइंग कि यार एकदम ऐसे कर दिया। आप सही जवाब दोगे फिर भी बोलेंगे नहीं ये होता ही नहीं है। आप डाउट पे हो जाओगे, सेल्फ डाउट करोगे। वहां पे वो साइकोलॉजी वाले भी होते हैं, वो नोट भी करते हैं कि अगर इसको प्रेशर में रखा तो ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। वो भी लिखते हैं मैम वो लोग। साइकोलॉजिकल बिहेवियर टेस्ट भी लिया जाता है, चार अलग होता है, टेक्निकल लगता है, 3 डोमेन्स पे पर्सनैलिटी का राउंड चेक हो रहा है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुई आपकी, या कोई और क्वेश्चन था? इंट्रोडक्शन था, बट इंट्रोडक्शन बड़ा अजीब सा था। मतलब उन्होंने बोला बिना अपने शहर का, अपनी क्वालिफिकेशंस का और अपने माँ बाप का नाम लिए अपना इंट्रोडक्शन दो। तो आदमी घबरा जाता है, क्योंकि आप तो याद करके गए हो माय नेम इज दैट, माय नेम इज ये। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने इंट्रो पूछा बट वही चेंजेस करके, जैसे कई बार पूछते हैं कि आप अपने सीवी के सिवाय कुछ चीजें बताइए, है ना? कई बार आप हाँ। बोलते हैं ट्रैवलिंग के बारे में बताइए, वो चेंजेस कर करके इंट्रो पूछते हैं क्योंकि पता चल जाता है रट्टा मारा हुआ अभी तक सबने। एग्जैक्टली मैम, सेम सेम। ठीक है, ओके, इंट्रो हुआ, उसके बाद क्या क्वेश्चन आए आपको? कोई स्ट्रेंथ वीकनेस, क्यों एचपीसीएल जाना है, या? हाँ ये तो बिल्कुल आएंगे ही, क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने पूछा कि आप वहां से यहाँ पे क्यों आना चाहते हो। हाँ राइट। बता दिया कि मैं वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल था, यहाँ पे रेगुलर जॉब है। तो बोल रहे तो क्या हो गया, प्राइवेट में लोग नहीं करते हैं। तो मैंने बोला ये सर ये मोर ओवर पर्सनल चॉइस है। मुझे लगता है कि अगर जहाँ पे अच्छा लगता है वहां जाना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट होके कुछ भी आप बोल रहे हो ना, मैम उसको वो एक्सेप्ट करते हैं ठीक है, लिटरली। अब उन्होंने जॉब चेंज का पूछा, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ पूछे प्रायर जॉब में?
हाँ, पूछा आप क्या-क्या देखते थे, तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया मैंने, साथ ही साथ वो भी पूछते हैं कि तुम्हें पता है आपको अभी कहाँ जाना है, क्या मिलेगा आपको, क्या काम है? तो सीधे आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता, थोड़ी बहुत तब जानते हो, बता सकते हो, बस। ठीक है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, और क्या पूछा जाता है आपसे? मैम जैसे टेक्निकल में तो काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछते हैं, एक टीवी स्क्रीन भी था, उन्होंने एक क्वेश्चन तो सबके लिए कॉमन रखा था, उसमें कुछ भी एक जैसे आप मैकेनिकल्स हो तो मैकेनिकल कोई आइटम दिखा देते थे, बोलते थे ये क्या है, इसके यूसेज क्या होते हैं? साथ ही साथ मैं इलेक्ट्रिकल से था, तो मुझे लोटो दिखाया था। लोटो होता है लॉक आउट टैग आउट एक प्रोटोकॉल राइट होता है राइट। ठीक है। मेंटेनेंस का, तो वो दिखाया था कि ये जानते हो? मैं जानता था, आप अगर जानते हो तो बता पाओ, अगर नहीं जानते हो तो फिर और भी डीप जाते हैं वो क्वेश्चनिंग, बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस होती है मैम, और बहुत डीप में जाते हैं वो। आपने जवाब दे दिया तो क्यों दिया उसका काउंटर पूछ देंगे वो। चेक वगैरह भी पूछा आपसे, या सिर्फ एक जैसे आपने स्क्रीन बताया, विच इज अ न्यू थिंग, कि आगे मैंने नहीं सुना कभी कि स्क्रीन दिखा के आपको कोई डिवाइस दिखा रहे हैं, यू हैव टू टेल अबाउट इट, कि आप जानते हैं नहीं आपके डोमेन्स के रिलेटेड, राइट? इसके सिवाय पहले तो हम एचआर को डिस्कस करते हैं। आपने बोला स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं पूछा गया आपसे? हाँ, पूछा गया कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो लिखना भी था ना पहले से ही, एक फॉर्म आती है जिसमें कि आपको लिख के ले जाना है। राइट राइट राइट। तो कोशिश ये करना चाहिए कि आपने जो लिखा है, कभी कभी क्या होता है कि आप चैट जीपीटी से या फिर किसी से पूछ के भाई क्या लिखूं लिख के आप ले गए, अब जो पूछ रहे हैं तो आपने पढ़ा ही नहीं कि मैंने क्या लिखा था, और कुछ आप अलग जवाब दे रहे हो, तो फिर वो आपको तुरंत रोकेंगे कि आपने तो ये लिखा था। क्वेश्चन। तो जो खुद से दिल में आता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो है, वही आप लिख के ले जाओ। ठीक है, सिंपल। स्ट्रेंथ हो गया, आपकी इंट्रोडक्शन हो गई, आपकी सिटी के बारे में कुछ पूछा अभी? हाँ, सासाराम मेरा सिटी है, जो कि शेरशाह का मकबरा वहां पे, तो क्यों फेमस है वो पूछा था, बस वो छोटा सा 10 सेकंड का। क्वेश्चन तो सेम ही चल रहे हैं जो वो पूछ रहे हैं, है ना? अच्छा, अब आ जाओ कुछ ऐसा क्वेश्चन, केस स्टडी कोई पूछी गई हो आपसे, जैसे एचपीसीएल के पेट्रोल पंप्स के बारे में, या कंपैरिजन, या कुछ इस तरह का? नहीं, राइट एचपीसीएल से राइट। रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थी। हाँ, स्ट्रेंथ वीकनेस में पूछा था कि आपसे आपका किसी से झगड़ा हुआ है कि नहीं, ये क्वेश्चन था। और इसमें वो बहुत डीप चले गए थे कि कभी नहीं हुआ, मेरा सच में नहीं हुआ था, बट मुझे याद आ गया कि मैंने एक बार पापा से झगड़ा कर लिया तो वो बताना पड़ा, तो फिर वो बहुत क्वेश्चन करते हैं, 4 क्वेश्चन। गोes डीपर द वे, जितना आप बोलते रहते हो उतना वो डीप जाते रहते हैं। और कोई यस। क्वेश्चन आप आंसर ना कर पाए हो पहले एचआर के डिस्कशन से? नहीं मैम, मेरे साथ एक ये बेनिफिट था कि मैं हर चीज का, मेरे पास कुछ अगर नहीं भी आता है तो मुझे ये पता होता है कि मुझे क्या बोलना है, कि वो कम से कम सेटिस्फाई तो कर ही देता हूँ। तो राइट वो एक आपके अंदर भी ट्रेट होनी चाहिए, मुझे लगता है आप सीखोगे, चीजें ब्लैंक ना छोड़ो। ऐसे ब्लैंक छोड़ देते किसी क्वेश्चंस को, तो हाँ, बट ये भी है कि अगर आप पूरा जानते ही नहीं हो तो आप गलत जवाब दोगे, तो वो एक वहां पे एक सेंटर में जो सर थे वो एक्चुअली डांट देते थे, बाकी लोगों ने बताया था मुझे, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन का जवाब दे दिया मैंने, तो वो डांटते थे कि जब आता नहीं तो गलत क्यों बोल रहे हो, ऐसे बोलते हो। रॉन्ग, गलत बोलना नहीं चाहिए, उससे अच्छा बोल तो नहीं आता, दैट्स वेरी नाइस वे ऑफ टेकिंग इट आउट। ठीक है, तो आपने बोला 50 एचआर था, अब टेक्निकल पे चलता है, टेक्निकल का क्या क्या डिस्कशन था? टेक्निकल में मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, एक क्वेश्चन, हाँ, दो क्वेश्चन। क्वेश्चन बताइए यार, क्वेश्चन जो व्यूअर्स होंगे वो आराम से रिलेट कर। जैसे एक क्वेश्चन था मुझे कि उन्होंने बोला कि अबे आप जानते हो एडी करंट क्या होता है, तो मैंने बताया एडी करंट्स क्या होती है, इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं, तो वही मैंने बता दिया कि उसके लिए जो करते हैं, तो उन्होंने बताया कि इसको एलिमिनेशन के लिए जो हम एक्चुअली वहां पे एक पतली पतली मेटल की शीट्स यूज करते हैं। आई थिंक इलेक्ट्रिकल वाले जो भी बंधु देखेंगे वो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। लैमिनेशन बोलते हैं बेसिकली इस टर्म को, इंग्लिश। तो वो लैमिनेट करते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप बताओ कि अगर एडी करंट से लॉसेस कितने परसेंट होते हैं, तो मैंने बताया 3 to 4%। तो बोले कि लैमिनेशन करने में खर्चा कितना आएगा, तो मैंने बोला मैम, मैंने बोला उनसे सर से कि 5 to 6%। तो बोले कि तो ज्यादा खर्चा हम क्यों कर रहे हैं, 3% के लॉस के लिए 5% का तुम खर्चा करवा रहे हो यार। तो उन्होंने मुझे घेर लिया क्वेश्चन से, सब लोग बोलने लगे एक साथ। तो मैंने बोला कि सर मैं बताना चाहता हूँ कि ये लेमिनेशन खर्चा वन टाइम है, बट ये ट्रांसफार्मर जो हमारी है ये पूरे सालों साल चलेगी, तो आप लॉन्ग टर्म यूसेज आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो 3% का खर्चा है ना, वो 30% बनने देर नहीं लगेगी। तो बड़ी इंप्रेस हुए कि ठीक है। इवन गॉट इम्प्रेस्ड, है ना? ठीक है, और कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है टेक्निकल में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो तैयारी करके जानी चाहिए स्टूडेंट्स को? जैसे एचआर में तो पेटा इन नो कि यही आते हैं ना, रिपीटेड आउट, टेक्निकल के लिए कोई आप बताना चाहोगे, एडवाइस देना चाहोगे? मैम एक्चुअली टेक्निकल में मैंने सबसे डिस्कशन भी किया था, सबसे अलग अलग, जैसे मेरे से ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पूछ दिया, किसी से मशीन के बारे में पूछ दिया कंप्लीटली, तो ये ओके। कंप्लीटली ऐसे
सिर्फ इंटरव्यू में कह देना कि इस टॉपिक को पढ़ लो, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। मुझे लगता है हर टॉपिक को आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखो, ताकि आपसे अगर पूछे तो एटलीस्ट आप कॉन्सेप्ट बता सको। आपको बिल्कुल भी ना आता हो, लेमन लैंग्वेज में बता दो कि हाँ ये ऐसी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पतली पतली शीट है, उसको लेमिनेशन बोलते हैं, लेकिन तो आपको टर्म भले ही ना आता हो, बट एक लेमन लैंग्वेज आप उनको समझा सको तो वो समझ जाते हैं। मतलब ओवरऑल यही क्वेश्चन से ये आपकी कितनी मिनट चली होगी अभी इंटरव्यू? मेरा ज्यादा लंबा था, मेरा आई थिंक 31 मिनट्स, आधे घंटे का था। 1 मिनट, वेरी गुड टाइम, राइट? 31 मिनट्स इज रेयरली किसी किसी के होते हैं। और बहुत अच्छा गया। कोई रीलोकेशन कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछो ना, लाइक यू गॉट अ हिंट कि मेरा अच्छा गया है। हाँ मैम, क्या मुझे लगता है कि जब सब लोग वापस आ रहे थे ना, सब परेशान थे, तो मैं डर गया था, क्योंकि मैं चौथे या पांचवें नंबर पर गया था पीआई के लिए। तो बाकी लोग निकल रहे तो बोल रहे थे भाई बहुत गंदी तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम लिटरली वो ऑलमोस्ट रो रहे थे। तो फिर मैं थोड़ा सा एक्चुअली शिवर कर रहा था कि अरे यार मेरी तो हालत खराब होने वाली है। तो ऐसा नहीं है मैम, आप जाएंगे कॉन्फिडेंस आपका देख के, लास्ट में वो क्वेश्चन करते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन करते हैं कि मिस्टर अवे वी आर डन विथ यू, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो इस वक्त तक किसी भी कैंडिडेट में हिम्मत नहीं होती कि आप उनसे कुछ क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि आप बुरी तरह से धो चुके होते हैं वो आपको। तो प्रेशर इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, सबके साथ ऐसा होगा आई डोंट नो मैम, बट हमारे साथ हो रहा था। तो मैंने फिर क्वेश्चन किया कि ये तो आपने इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी ले रहे हो, फिर ऑपरेशंस में क्यों आप हमें पुटअप कर रहे हो। मैंने काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि एचपीसीएल ने पहले सोचा नहीं ये वैकेंसी निकालने से पहले। तो उन्होंने वो खुद जवाब नहीं दे पाया एक्चुअली में। तो मैंने बोला आई थिंक सॉरी सर, आई थिंक मैंने गलत जगह पे क्वेश्चन कर दिया, आई थिंक आप लोग हायरिंग टीम से हो भी नहीं। तो वो बाद में बड़ा इंप्रेस हो गया कि बंदा काउंटर क्वेश्चन कर सकता है बिना डरे। See, that is all about एक ओवरव्यू दिया जाए जब बच्चा इंटरव्यू में आता है, ही फील्स की कॉन्फिडेंस की पहले तो हमारे टेक्निकल जार्गन्स टेक्निकल ठीक होना चाहिए। यू द राइट गिविंग नॉलेज राइट नाउ कि भाई कॉन्फिडेंस ज्यादा चेक होता है, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स चेक हो रहे हैं, आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, मतलब यू आर इनटू द कन्वर्सेशन, यू हैव अ चांसेस ऑफ सिलेक्शन, राइट? ये चीज है। यस 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 श्योर। तो दिस वाज ओवरव्यू ऑफ आई थिंक द एंटायर दिस इंटरव्यू। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, जीटी भी हो गया, पीआई भी हो गया आपका, राइट? और एट द एंड होप ठीक ही हो जाएगा सिलेक्शन, है ना? यस। ठीक है, चलिए। ओके, अभी वन लास्ट थिंग व्हिच आई फॉरगॉट टू आस्क यू इज कि आपके कितने मार्क्स है एचपीसीएल के रिटर्न में? मेरे रिटर्न में 112.75 आई थिंक थे, और 112 दशमलव हाईएस्ट कितनी गई थी? मैम हाईएस्ट कट ऑफ तो मुझे पता नहीं, लोवेस्ट बता सकता हूँ, लोवेस्ट 106 पे सिलेक्शन कट ऑफ ठीक लगाया है। था, और आपकी 106 पे। कैटेगरी क्या थी? मेरी ओबीसी थी। ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट्स हु आर रिलेटिंग इट आउट कितने मार्क्स हैं तो आपका चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन का व्हेन से गोइंग फॉर द रिटर्न, राइट? यस मैम, और इसमें काफी लोगों ने बहुत मार्क्स लाए थे, किसी किसी को 140 149 तक मार्क्स थे। उनसे मुझे डर लग रहा था कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे, मैं बट एक्चुअली वो छट गए पहले ही। अगर आपके मार्क्स कम है तभी डरना नहीं है। मैम जिसके 107 मार्क्स थे और 106 कट ऑफ गई थी रिटर्न की, बिलीव में उनका भी सिलेक्शन हुआ था, और वो हमारे साथ आज जॉब कर रहे हैं। That's really nice. Now you see कि सिर्फ एक चीज नहीं, एचपीसीएल इज आई थिंक एचपीसीएल आईओसीएल ऐसे पीएससीज हैं जो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत फोकस करते हैं, अपार्ट फ्रॉम ओनली द मार्क्स। जैसे डीआरडीओ डीओ है, ये सब है, वो ज्यादा टेक्निकल पे आपके फोकस करते हैं, हर एक डोमेन स्पेसिफिक पीएससीज है। तो दैट इज अ गुड थिंग। आप बोल रहे हैं कि मार्क्स कम भी है तो भी आपके चांसेस हैं सिलेक्शन। अगर आप 0.25 मार्क्स भी कट ऑफ ज्यादा है ना मैम, जीटी पे बहुत अच्छा चला गया ना, आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाए। मुझे 40 में इंटरव्यू के मार्क्स में 40 में 37 मुझे मिले थे। तो वो आपको पुश कर देता है पूरा हाई। That's really nice. Okay. So yeah, Abhi, anything else you would like to share with us at the end of the discussion? यस मैम, यही कहना चाहूंगा मैंने भी, क्योंकि मैं वर्किंग था तब मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि एक्चुअली वर्किंग लोग थोड़ा सा इश्यूज है, शायद योर पीडी टीम वो कर सकती है कि टाइमिंग का स्लॉट्स बढ़ा दे, क्योंकि जब तक मैं ऑफिस से लौटता था तब तक सारे स्लॉट्स खत्म हो चुके होते थे, और आप जो व्हाट्सएप में वो ग्रुप में डाल, तो मैं ज्यादा सेशन अटेंड ही नहीं कर पाता था। लेकिन हाँ, ये मैंने किया कि जो वीडियोस थे प्रीवियसली, वो वो अगर बच्चे देखेंगे मैम, वो ज्यादा काफी है। आप वीडियोस को देखो, खुद से ही अपने घर में किसी से काउंटर करो, क्वेश्चन करो, बातें करो। आप बस डिस्कशन में एक दो बार पार्टिसिपेट करो, जैसे कि हमारे ग्रुप में होती थी। तो अब जैसे यूरोपीडिया में जो हम करते थे मैम, वो एक्चुअली क्या होता है ना कि एक डिले आता है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तब तक कोई ऑलरेडी बोलना स्टार्ट कर चुका है। ये आपके सामने वहां नहीं होगा। तो तो यहाँ पे जो प्रेशर आप प्रिपरेशन के टाइम जो यूरोपीडिया पे आप जो कर रहे हो वो झेल लोगे, तो वहां पे तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सब सामने हैं। तो आपके बोलने से पहले लोग रुक जाते हैं, अपने अपने आप रुक जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता था, वो थोड़ा क्योंकि इंटरनेट से हम
स्टूडेंट्स आज भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, they ask me every day कि मैम वहां पे जाके अगर कोई और भी बोले वहां पे फिश मार्केट, मैंने कहा वहां पे नहीं होता है फिश मार्केट, ट्रस्ट मी। यस, वहां पे बिल्कुल। आपको डर लगेगा बोलने से पहले, और सभी लोग बहुत लाइक बोलोगे। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा बोलते हो, दैट एक्चुअली हैपेंस, एंड दे आर सेइंग नहीं मैम यहाँ पे भी तो बोल रहे हो, वहां पे भी तो ऐसा हो सकता है, एंड आई ऐसा थिंक नहीं होता है, या दैट ऐसा इज नहीं होता। समथिंग दे नीड टू नो कि कैसे चेंजेस, एंड यू आर द वन ऑफ द एग्जांपल्स इन दैट केस, राइट? ठीक है। यस मैम, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर था, मैं खुद डर गया था। 2-3 सेशन मैंने लिया था ऑफिस में, हाँ, मुझे लगा यार सब लोग बोल रहे हैं। लास्ट में आपने शायद मेरे व्हाट्सएप पे साथ मेरा मैसेज पढ़ा हुआ, आपने बोला था अब है, आपने इस बार ठीक किया है, ओके ओके था। मुझे लगा यार मैं तो इतना अच्छा बोलता हूँ, फिर मैं ओके ओके कैसे हुआ। लेकिन वहां पे जाके आपको पता चलता है कि नहीं, फिश मार्केट नहीं है। सब लोग एक दूसरे को सुनते हैं, सबको पता है कि अगर मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया तो मैं आउट। तो सब डरते हैं वहां पे। वहां पे कई लोग प्रैक्टिस के बिना भी जाते हैं, यू प्रैक्टिस इट आउट, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू डू इट। बहुत चीजें मैटर भी करती हैं, बट दैट इज इट कि पहले ग्रिलिंग हो गई, वहां पे जाके ग्रिलिंग भी हुई आपकी, है ना, अच्छे से पहले ग्रिल्ड और रोस्टेड थे अभी, ताकि वहां पे जाके बिल्कुल सेफ खेले हैं। दैट्स रियली नाइस। यस। के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड इट वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन, एंड आई होप कि यू जस्ट हैव अ गुड एंड अ प्रोग्रेसिव करियर इन योर लाइफ टाइम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, अभय।